तो फाइंड द हाइट ऑफ आउटर एज ऑफ बैंक रोड इफ इट इज मेड फॉर 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड एंड फ्रिक्शन इज नॉट कंसीडर्ड। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज 200 मीटर। जी की वैल्यू कितनी लेना आपको? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो ये जो आउटर एज की हाइट है ये कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन है, इसको फाइंड आउट करना हमें, है ना। आउटर एज की हाइट कितनी होनी चाहिए जिससे व्हीकल आसानी से या इजिली यहाँ पे टर्न हो जाए। ठीक है ना, व्हीकल आसानी से टर्न हो जाए। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिल रहा है? एन साइन थीटा से। एंड एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एंड एन कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया यहाँ पर? एम जी के इक्वल हो गया। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ 1 इज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 1 इज डिवाइडेड बाय 2, तो एन एन कैंसिल होगा, यहाँ पे कितना बचेगा? tan थीटा बचेगा। ठीक है ना। एंड अब आप वैल्यू पुट कर दो, तो ये 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले आपको। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, इट इज 72 इंटू 5 अपॉन 18, तो द आंसर इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर अब आप वैल्यू रख दो, 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय रेडियस इज 200 मीटर, जी की वैल्यू कितना है यहाँ पे? 10 है। तो सॉल्व करने पे एक एक ये 2 जीरो और चलेगा, 1 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये कितना बचेगा बेटा? 0.2 बचा है यहाँ पे। समझ गए या नहीं? 0.2 बचा ना? अरे समझ गए? नहीं सर, नहीं समझा। नहीं समझा सर। नहीं सर। कहां पर से नहीं समझा? सर वो एन साइडा से। एन साइन थीटा से, ये कल का ही बता रहा हूं मैं, आज का नहीं बता रहा हूं। कल का मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर क्वेश्चन करा रहा हूं। मैंने कल का जो पढ़े थे अपन ने, याद है? हेलो सर नेटवर्क इशू था मेरा। हाँ ठीक है। यस। बैंक रोड में जब कार टर्न होती है ना, बाकी का पूरा हो गया था ना, बहुत देर तक चला था भाई ये लेक्चर अपना। हेलो, अरे ये कल हाँ सर, वीडियो देखना पड़ेगा। हाँ, तो वही वाला पार्ट है, ये कल का ही पोर्शन है, आज का तो अपन ने चालू भी नहीं किया अभी। कल के पोर्शन को ही मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ अभी। ठीक है, ये कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किए थे ना। ये बैंक रोड ऐसी है और यहाँ पे व्हीकल ऐसा टर्न हो रहा है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसा आएगा ना। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसा, तो नॉर्मल रिएक्शन का ये जो कंपोनेंट है एन साइन थीटा, ये क्या प्रोवाइड करा रहा है यहाँ पे? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ गए? अरे भाई समझ गए कि नहीं? हाँ, हेलो, समझ गए सर। हाँ ठीक है। Yes, sir. तो और जो एन कॉस थीटा ये किसके इक्वल हो गया? एम जी के। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 0.2 के बराबर आ गई, बट 0.2 इज, ठीक है, तो ये वैल्यू आई यहाँ पे भाई, दिस इज इक्वल टू 0.2। तो आप विड्थ ऑफ रोड भी हमको चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आउटर एज की हाइट चाहिए था। एंड विड्थ ऑफ रोड ए बी इज इक्वल टू, सपोज इट इज 20 मीटर। तो विड्थ ऑफ रोड अगर ये 20 मीटर है, तो अब आप कैलकुलेशन कर लो। नाउ देन इफ थीटा इज स्मॉल, देन sin theta is nearly equals to tan theta, and tan theta equals to किसके बराबर आ जाएगा? h अपॉन ab के। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू यहां से आपने रख दिया है, ये कितना है? 2 h अपॉन विड्थ ऑफ रोड कितना है यहाँ पे? 20 मीटर है। तो सॉल्व करने पे जो हाइट आएगी, इट इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 20 मीटर, एंड इट इज इक्वल्स टू कितना जाएगा? ये 4 मीटर। समझ गए? तो ये वाली हाइट को कितना करना पड़ेगा आपको? लगभग लगभग 4 मीटर तक उठाना पड़ेगा आउटर एज को, तब कार यहाँ पे इजिली 20 मीटर पर सेकंड से क्या हो सकती है? टर्न हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे हमने फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया, ये कल की क्लास का था, मैंने क्वेश्चन और यहाँ पे डिस्कस किया। अब आज का अपन पोर्शन पढ़ते हैं, अगला केस है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो।
स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। डन सर। सर 10 हाँ। थीटा हमेशा छोटा आएगा, क्या बेटा? 10 थीटा हमेशा स्मॉल आएगा सर, वेरी हाँ स्मॉल। स्मॉल ही लेते ना, इनमें बैंकिंग ऑफ रोड में तो स्मॉल ही लिए जाते, बहुत ज्यादा नहीं लिए जाते 10 थीटा। ठीक है, इसलिए तो आप ये गुड अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। ठीक है, हेलो। यस सर। हाँ अप्रोक्सीमेशन इसीलिए कर सकते हो, 10 थीटा की वैल्यू को छोटा से छोटा रखना है। एंड देन अब अगले केस पे आते हैं। तो ये अपने पूरा कल अपन ने डिस्कस किया था ये पूरा, और काफी कुछ टाइम लगा था, हमारा आधा लेक्चर इसी पे गया था, इस डिस्कशन पे, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। बैंकिंग ऑफ रोड में अगर फ्रिक्शन को कंसीडर किया जाए तो फिर केस कैसे बनेगा? फ्रिक्शन को भी कंसीडर करते हैं अपन। नाउ इफ फ्रिक्शन इज कंसीडर्ड, नाउ फ्रिक्शन इज कंसीडर्ड, देन फिर क्या आएगा? दिस इज नाउ पेज नंबर 2। ठीक है, अभी फ्रिक्शन को कंसीडर करते हैं तो फिर केस क्या बनेगा? नाउ बैंकिंग ऑफ रोड, एंड यहां पे दिस इज केस 2 इफ फ्रिक्शन इज कंसीडर्ड। फ्रिक्शन को कंसीडर करना, अभी तक अपन ने फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किए थे, अब फ्रिक्शन को कंसीडर करना। ठीक है, फ्रिक्शन को अगर कंसीडर करें तो फिर किस तरह से केसेस यहाँ पे बनेंगे हमारे, वो हम देखते हैं। देखो अभी, हाँ फ्रिक्शन को कंसीडर करते हैं, एंड नाउ दिस इज द बैंक्ड रोड। यहाँ पे दिस इज द हाइट ऑफ आउटर एज, ये आउटर एज है ना, एंड ए बी इज द विड्थ ऑफ रोड। और ये सपोज यहाँ पर आपने ये व्हीकल ले लिया है, ठीक है, एंड देयर इज अ सेंटर ऑफ दिस रोड, ये ऐसा कुछ है। ठीक है, ये इधर पे तो रोड की बैंकिंग समझ गए आप लोग पूरा। ये इसको इमेजिन कैसे करना है, ये इस तरह से इमेजिन करना है, ये ऐसा बैंक रोड को ये इस तरह से इमेजिन करना है ना। और जो व्हीकल है वो इस तरह से टर्न हो रहा है यहाँ पे, समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? ये ऐसा है ना, समझ गए या नहीं? यस सर। एंड देन दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब फ्रिक्शन को कंसीडर करते हैं, मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया रहेगा, इट इज म्यू एस। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी इसमें दिया हुआ है। फ्रिक्शन को कंसीडर करते हो, यहाँ पे आप क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हो? यहाँ पे नाउ दिस इज V मैक्सिमम, इट इज मैक्सिमम सेफ स्पीड फॉर टर्निंग। तो गाड़ी को आप कितनी मैक्सिमम सेफ स्पीड से टर्न कर सकते हो, मैक्सिमम कितनी सेफ स्पीड रख सकते हो, फ्रिक्शन को भी आपने कंसीडर कर लिया।
तो जब आप टर्निंग पे जाओगे बैंक रोड की हाईवे पे, तो जब आप व्हीकल मोड़ते हो, स्पीड बढ़ाते जाते हो, तो व्हीकल की टेंडेंसी कैसी होती है? बाहर फेंकने की होती है, बाहर स्किड करने की होती है ना? हेलो, अरे हाईवे पे अगर आप स्पीड बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा? हाईवे पे स्पीड बढ़ाते जाओगे व्हीकल की, क्या होगा? बताओ जल्दी से, स्पीड बढ़ाते जाओ। स्पीड अगर बढ़ा रहे हो तो व्हीकल की टेंडेंसी कैसी? बाहर फेंकने की होगी ना। ये ऐसा जा रहा, आप ज्यादा स्पीड से जा रहे हो तो ऐसा ये ओवरटर्न भी होती है या फिर ऐसा बाहर फेंक जाती है। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? जी सर। तो अब यहाँ पे फोर्सेस बताओ, फ्रिक्शन किधर लगेगा व्हीकल पे? फ्रिक्शन किधर आएगा इसमें? फ्रिक्शन किधर लगेगा? आप सफिशिएंट स्पीड से जा रहे हो, फ्रिक्शन किधर लगेगा? कौन से डायरेक्शन पे आएगा फ्रिक्शन? नीचे सेंटर की तरफ सर। हाँ? टायर की सेंटर तरफ। की ये इधर पे नीचे आएगा कि इधर ऊपर जाएगा फ्रिक्शन? ऊपर नीचे व्हीकल की टेंडेंसी ऐसे जाने की, सुन, नीचे व्हीकल की टेंडेंसी ऐसा जाने की, ऐसा ऊपर फेंकने की है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? इसको रोकेगा। तो फिर फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर आएगा? रोड एंड टायर के बीच में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। ये व्हीकल को नीचे रोकने की कोशिश करेगा, ऐसा। समझ गए अब? हेलो, अरे समझ गए ये स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन कि नहीं? नो सर। व्हीकल की टेंडेंसी कैसी हो रही है? व्हीकल की टेंडेंसी कैसी हो रही है? ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, देखो, और इसकी टेंडेंसी ऐसे जाने की है, मतलब टर्न ऐसी हो रही, लेकिन आपने स्पीड ज्यादा रखे तो क्या होगी? ये ऐसे स्किड करने की कोशिश करेगी ना। यस सर, किडिंग। तो फिर फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे, डाउन द प्लेन, है ना? यस सर। ओके, तो अब हमारा काम यहाँ पे आसान हो गया। बाकी जो फोर्सेस हैं, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गया आपका mg, ठीक है? और अब आप रिजॉल्व कर दो, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किधर लगेगा? दिस इज द सेंटर ऑफ रोड। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है वो ये वाले डायरेक्शन पे आएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो अब आपको रिजॉल्व करना है, किन किन को रिजॉल्व करना है? यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे दिस इज द वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये एंगल भी थीटा होगा। कल हमने डिस्कस किए थे कि अगर ये थीटा डिग्री है तो ये थीटा कैसे होगा। समझ गए? किए थे ना कल डिस्कशन? हेलो, ओके, देन यहां पर का ये वाला एंगल भी देखो, ये भी थीटा बनेगा, ये थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा आएगा ना भाई, ऑल्टरनेट एंगल। ये देख, ये डायग्राम यहाँ देख, ये एक लाइन ऐसी लिए, एक लाइन ऐसी लिए, ये एंगल थीटा है। फिर यहाँ पे ये आपका नॉर्मल बना दिया मैंने, और ये वर्टिकल लाइन है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ऐसी। तो ये थीटा आएगा, और ये वाला एंगल रहेगा 90 माइनस थीटा, और ये एंगल कितने का रहेगा? थीटा का। देख लो अभी, समझ गए या नहीं? यस सर। है ना? फोटो खींच लो इसकी, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में भूलना नहीं कि कैसे लिख दिए सर ने एंगल। स्क्रीनशॉट ले लो। बट ये मेरा पेज नंबर 2 ही कंटिन्यू होगा यहाँ पे, ठीक है? ले लिए? यस सर। अभी देखो आगे, अब व्हीकल की स्पीड कितनी है? v। दिस इज द टेंजेंशियल स्पीड बेसिकली, और यहाँ पे हम स्पीड को शो नहीं कर सकते एरो से, क्योंकि जो व्हीकल है आपका ये ऐसा आ रहा है ना, टर्निंग पे ऐसा कुछ आ रहा बाहर निकल के, या फिर ऐसा अंदर की तरफ जा रहा है ये व्हीकल ऐसा। तो हम यहाँ पे वेलोसिटी को एरो से नहीं शो कर सकते, यहाँ पे हम सिर्फ फोर्स को शो कर पा रहे हैं। ये हम 2D डायग्राम देख रहे हैं इसका,
ठीक है, तो अब नॉर्मल का जो कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट ये वाला हो गया नॉर्मल का, इट इज n cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर पे आ गया नॉर्मल का, ठीक है, दिस इज n sin थीटा। ऐसे फिर फ्रिक्शन को भी रिजॉल्व कर दो, तो फ्रिक्शन को अगर रिजॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा fs cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा फ्रिक्शन का, fs sin थीटा। देख लो अभी हमने फ्रिक्शन को भी रिजॉल्व किया और नॉर्मल को भी रिजॉल्व किया, समझ गए? फ्रिक्शन को भी रिजॉल्व किया और नॉर्मल को भी रिजॉल्व किया। देख लो अभी, हेलो, अरे समझ गए या नहीं? हाँ सर समझ गए। तो अब बताओ मुझे, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है व्हीकल को? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? कौन कौन से फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बना रहे हैं? एफएस cos थीटा और n sin थीटा। इन साइन थीटा। Yes, very good. Fs cos theta and n sin theta will form the necessary centripetal force. ठीक है, ये दोनों मिलकर किसको बना रहे हैं? यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन ऐसी लिख दूं, सो देयरफॉर n sin theta plus Fs cos theta is equals to centripetal force is equals to m into v square by r. It is given as equation number 1. समझ गए? समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? हाँ सर। Yes, अब sir. वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए, वर्टिकल डायरेक्शन में, हाँ वर्टिकल डायरेक्शन में देखो अभी, वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, अब वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? n cos थीटा। जिसको रिजॉल्व कर देते उनको नहीं देखते, फिर कंपोनेंट देखते। तो n cos थीटा ऊपर है और इक्वल्स टू नीचे की तरफ कौन सा, fs sin थीटा प्लस mg, बराबर है? बराबर है क्या? Yes, sir. हाँ सर। अगर मैं इसको ट्रांसपोज करके इधर ले आऊं तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा और यहाँ पर किसका साइन आ जाएगा, इक्वल टू का। अभी बराबर है या नहीं? इक्वेशन देख लो फिर से, ये इक्वेशन बराबर है या नहीं? इक्वेशन बराबर है या नहीं? है बराबर? समझ गए? बराबर है इक्वेशन? Yes, sir. हाँ सर। हाँ, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, नाउ इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। ये जो इक्वेशन 1 है इसको 2 से डिवाइड कर दो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सो इट इज n sin थीटा प्लस fs cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा माइनस fs sin थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r डिवाइडेड बाय mg। ठीक है, तो जब आपने इसको डिवाइड किया तो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा यहाँ पे, v स्क्वायर अपॉन rg बचेगा। ठीक है, समझ गए? समझ गए? एक मिनट सर, हाँ देखो दो ना। हाँ, सर एक देखो मिनट। देखो अभी कैलकुलेशन देख लो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, हाँ सर। समझ गए अभी? एंड देन अब ये डिवाइड कर दिए, तो अब देखो यहाँ पे अगर हम स्पीड बढ़ाते जाएंगे, आप स्पीड बढ़ाते जाओ व्हीकल की, अभी आप धीरे धीरे स्पीड से टर्न कर रहे हो, स्पीड बढ़ाते गए तो ये वाला फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन एक लिमिटिंग वैल्यू तक ही बढ़ सकता है।
है ना, नहीं तो जवाब दे जाता भाई, लिमिटिंग वैल्यू को पार करने के बाद जवाब देगा ना। स्टैटिक फ्रिक्शन एक लिमिटिंग वैल्यू तक ही बढ़ सकता है, उसके बियॉन्ड स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकता, समझ गए या नहीं? एक लिमिटिंग वैल्यू तक ही स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता है, उसके बियॉन्ड स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकता, ठीक है ना। तो अगर हम स्पीड को बढ़ाते हैं, मैक्सिमम तक कर देते हैं, देन आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये भी बढ़कर मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकता है, बट इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो म्यू एस इंटू एन होती है, समझ गए? समझ गए? आप स्पीड को बढ़ाओ, स्पीड बढ़ेगी, इसके बाहर स्लाइड होने की या बाहर स्किड करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो ये फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, लेकिन ये फ्रिक्शन एक लिमिटिंग वैल्यू तक ही बढ़ सकता है, उसके बियॉन्ड ये फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकता, समझ गए? हेलो, यस सर। है ना। तो ये जो इक्वेशन आई है आपकी, इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख दूं, ठीक है। सो देयरफॉर ये जो इक्वेशन है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एन साइन थीटा प्लस एफ एस की जगह पे मैं क्या डाल दूं यहाँ पे, म्यू एस इंटू नॉर्मल इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस इंटू एन साइन थीटा। लेकिन यहां पर जो स्पीड आप लिखोगे, इट इज वी मैक्सिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आरजी, ऐसा लिखोगे ना। हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? सर एक मिनट सर, देखने दो। हाँ देख ले, ये इक्वेशन को मैंने दोबारा लिखा है, ये जो लिखा है ना हमने इसको दोबारा लिखा, मैंने v को मैक्सिमम कर दिया, v मैक्सिमम स्क्वायर, तो v मैक्सिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन लिख सकते हो, देख लो अभी, समझ गया सर। समझ गए? अब हम एक और, हाँ हम एक और यहाँ पे कैलकुलेशन में एक और पार्ट लेते हैं। मैं न्यूमरेटर से n cos थीटा को बाहर निकाल लेता हूं, न्यूमरेटर में n cos थीटा बाहर निकाला, तो यहाँ पे n तो बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा बचेगा न्यूमरेटर में, है ना, एंड प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, म्यू एस, समझ गए इतना? ऐसे डिनोमिनेटर में फिर से हम किसको बाहर निकाल दें, n cos थीटा को बाहर निकाल दें, डिनोमिनेटर से भी n cos थीटा को बाहर निकालो, तो डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म का 1 बचेगा, माइनस म्यू एस हो गया, और साइन थीटा रहेगा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा, एंड इक्वल्स टू किसके बराबर रहेगा, v मैक्सिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। ये स्टेप देखो, अभी ये जो लास्ट में स्टेप आ गई अपनी, ये स्टेप देख लो, ये वाली स्टेप समझ गए या नहीं, ये स्टेप समझ गए या नहीं, देख लो अभी। नहीं समझा सर। हाँ स्टेप समझ गए? हेलो, ये नहीं सर। स्टेप्स नहीं समझे? देख, ये वाली जो इक्वेशन थी आपकी, दिस इज 1 and 2, और ये वाली इक्वेशन को आप मान लो 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं, और ये वाली जो इक्वेशन है ये, ठीक है, इस इक्वेशन में से न्यूमरेटर में से आपने n cos थीटा बाहर निकाला, और डिनोमिनेटर में से भी n cos थीटा बाहर निकाला, ठीक है। लास्ट वाली इक्वेशन को ना, लास्ट वाली इक्वेशन जो आई है आपकी, जिसमें आपने n cos थीटा बाहर निकाला है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उसका अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, जस्ट उसके ऊपर वाली इक्वेशन आ रही है कि नहीं, देख लो अभी, जस्ट उसके ऊपर वाली इक्वेशन आ रही है नहीं, देखो। हाँ सर समझ गया। समझ गए Yes, अभी? yes. समझ गए सभी बच्चे? क्या हुआ इससे, n cos थीटा सर n तो cos अपन थीटा, सर हाँ सर तो अपन n sin थीटा को भी निकाल सकते हैं फिर तो।
हाँ उसको भी निकाल सकते थे, लेकिन हमको टेन थीटा के फॉर्म पे चाहिए था। उसका रीजन ये है कि एंगल स्मॉल होता है तो टेन थीटा की वैल्यू नियरली साइन थीटा होता है, बट कॉस थीटा के बराबर नहीं होता। इसलिए हमने एन कॉस थीटा को बाहर निकाल के इसको टेन के फॉर्म पे बनाना हमें, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, एन कॉस थीटा, एंड फाइनली यू विल हैव द रिजल्ट। किसके बराबर बचेगा ये रिजल्ट आपका? tan थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस इंटू tan थीटा इक्वल्स टू v मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन rg। ठीक है, अभी समझ गए? यस सर। तो फाइनली ये रिजल्ट है। तो अब यहां से आपको v मैक्सिमम कितना है ये निकल जाएगा। बस ये करना है कि आरजी का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देना है, और यहां से अगर स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा। तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये v मैक्सिमम सेफ स्पीड निकल कर आ गई टर्निंग पे। तो ये जो मैक्सिमम सेफ स्पीड है ये कौन यूज करता है भाई? इंजीनियर्स लोग यूज करते हैं जब रोड डिजाइन करते हैं, हाईवे की जो रोड डिजाइन करते हैं वो इस फार्मूले को यूज करेंगे। हम जब हाईवे पे चलेंगे तो गाड़ी की स्पीड हमारे कंट्रोल पे होती है ना, बिल बोर्ड में लिखा होता है कि स्पीड लिमिट इज दिस, स्पीड लिमिट इज दिस। तो आपकी चॉइस है आप कितनी स्पीड से गाड़ी ड्राइव करते हो। हाँ, मैक्सिमम इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। अगर आप इसके बियॉन्ड अपनी गाड़ी की स्पीड रखोगे तो गाड़ी क्या होगी, ये जो मैक्सिमम स्पीड निकल के आएगी, अगर आप अपनी गाड़ी की स्पीड ये बैंक रोड पे, हाईवे पे ज्यादा रखोगे तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आपको अपनी गाड़ी की स्पीड इस वैल्यू, यहाँ पे जो कैलकुलेशन में जो वैल्यू आएगी उससे क्या रखनी पड़ेगी, आपको हमेशा कम रखनी पड़ेगी। समझ गए अभी? हेलो, समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? जी सर। यस सर। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। डन सर। डन? यस सर। सर हाँ बोलो अभी। सर फ्रिक्शन लेस वाली जो कंडीशन थी फर्स्ट वाली, हाँ वो हाईवे पे अप्लाई करते हैं? कर सकते हैं हाईवे पे भी, लेकिन वहां पे ये म्यू एस वाला टर्म नहीं आता ना, सिर्फ क्या बचेगा टेन थीटा, म्यू एस की वैल्यू 0 रहेगी। तो जो कल अपन ने डिस्कशन किए थे वही वाला फार्मूला भी निकल जाएगा यहाँ पे। अगर आप म्यू एस को हटा दो यहाँ पर से तो कल जो फार्मूला आया था वही फार्मूला ये भी फिर से टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। समझ गया? हाँ सर। है ना, वही फार्मूला बना ना। अगर आप फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करोगे तो म्यू एस की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये 0 और ये भी 0, तो टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी बचा। ठीक है, समझ गया? जी सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का, इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? हो गया सर। हाँ, सो ये जो लास्ट का रिजल्ट है ना, इसको ध्यान रखना। मैं जो लास्ट का रिजल्ट है वो यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई जो मैक्सिमम सेफ स्पीड है टर्निंग पे, ये सब कहानी हम उधर का मिटा दूंगा मैं अभी। नाउ दिस इज पेज नंबर 3, इसको मैं हटा दूंगा यहाँ पर से, और ये मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मैक्सिमम सेफ स्पीड for the turning of vehicle in a banked road in a highway will be given by under root क्या आ गया फार्मूला, tan theta plus mu s divided by 1 minus mu s into tan theta into r into g, है ना। तो ये एक पूरा अलग ब्रैकेट पे है और इसका प्रोडक्ट आप किसके साथ कर रहे हैं, फिर यहाँ पे R इंटू जी के साथ आप ये प्रोडक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला। ये फार्मूला समझ गए अभी? बिल्कुल परफेक्ट। तो यहाँ पे जब मान लो आप इंजीनियर हो और आप हाईवे की रोड को डिजाइन कर रहे हो, तो आपको इस फार्मूले का यूज करना वो बिल बोर्ड बनाने के लिए कि हाँ स्पीड लिमिट इतनी रखें यहाँ पे। समझ गए? समझ गए कि नहीं? ये स्पीड आ गई यहाँ पे। इसी फार्मूले को मैंने दोबारा लिखा, ये जो लिखा है ना इसको रीअरेंज किया मैंने। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। क्लियर हो गया? हेलो,
क्लियर हो गया या नहीं? यस सर। हाँ, मैं अब इधर का मिटा देता हूँ ये वाले पोर्शन को, ये जो डिस्कशन था हमारा। देखो अभी आगे। हाँ, एक्चुअल में हम हाईवे पे जैसे डायग्राम और निकालें तो ये डायग्राम ऐसा है, दिस इज द सर्कुलर रोड, हाईवे की रोड है, ये बैंक रोड है, और यहाँ पे ये आपका व्हीकल है एंड दिस व्हीकल इज मूविंग विथ स्पीड भी, ये ऐसा है। एंड विड्थ ऑफ रोड कौन सी यहाँ पे, विड्थ ऑफ रोड इज दिस, ये विड्थ ऑफ रोड है ए एंड बी, और ये जो बी है ये एक्चुअल में ऊपर उठा हुआ है यहाँ पे, है ना, दिस इज द सेंटर ऑफ रोड और ये रेडियस ऑफ रोड है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन को भी अपन शो नहीं कर पाएंगे, नॉर्मल को भी शो नहीं कर पाएंगे, और किसको भी शो नहीं कर पा रहे अपन यहाँ पर, mg। हाँ, हम mg को भी शो नहीं कर पा रहे, तो इट इज टू डायमेंशनल डायग्राम ओनली एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एक्चुअल में ये जो पार्ट है यहाँ पर का, ये A एंड दिस इज द विड्थ ऑफ रोड B एंड दिस पॉइंट इज C, है ना, और ये हाइट है यहाँ पे H और ये एंगल। तो यहाँ पर का पोर्शन ये जो पोर्शन डिस्कस किया मैंने, ये यहाँ पर का पोर्शन है आपका। क्लियर हो गया? तो फिर इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, मतलब जो गुड अप्रोक्सीमेशन है, थीटा लेस देन 10 डिग्री तक अच्छा अप्रोक्सीमेशन होता है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू नियरली 10 थीटा मानी जा सकती है, और इसके कारण यहाँ पे आप h अपॉन क्या लिख देते हो, a भी लिख देते हो। सो रिमेंबर दिस रिजल्ट, समझ गए? तो थीटा अगर आपका बहुत स्मॉल है, लेस देन 10 डिग्री तक, तो फिर गुड अप्रोक्सीमेशन होता है ये, और फिर आप साइन थीटा को नियरली क्या मान लेते हो, वहां पे 10 थीटा मान लेते हो। तो विड्थ ऑफ रोड ये क्लियर हो गया भाई, विड्थ ऑफ रोड कौन सी है, रोड का सेंटर कौन सा है ना। सो दिस इज द विड्थ ऑफ रोड, ये है यहाँ पे, दिस इज विड्थ ऑफ रोड, ये रोड की विड्थ है, और ये रेडियस है, सर्कुलर ट्रैक की रेडियस, और यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन होता है रोड का, ये ऊपर उठा होता थोड़ा सा यहाँ पे, मतलब ये इस तरह से उठा हुआ रहेगा यहाँ पर ऐसा, समझ गए, टर्निंग पे, और फिर व्हीकल आपका ऐसा मुड़ेगा। अरे समझ गए या नहीं, समझ गए? नहीं सर। कोई डाउट अभी? नो सर। नहीं समझा सर। कहाँ पर से नहीं समझा बेटा? और बार कौन सा वाला पोर्शन? किसको एक बार और एक्सप्लेन करना है? ये वाला जो पोर्शन वो ये है, और यही वाला जो डायग्राम है यहाँ पर का वो ये है। सो सेंटर ऑफ रोड इज दिस, दिस इज सेंटर ऑफ रोड। हाँ, ये रोड का सेंटर है और ये रोड है यहाँ पे, रोड की विड्थ ये है। तो एक्चुअल में ये जो डायग्राम हमने बनाया वो यहाँ पर के लिए बनाया है, ये पूरी रोड के लिए नहीं है, मतलब ये सेंटर से नहीं है। ये जो डायग्राम हमने निकाला ना यहाँ पर का, वो डायग्राम ये वाला है, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? सर क्वेश्चन से समझाइए ना, क्या बेटा? सर क्वेश्चन करके समझाइए ना। हाँ, क्वेश्चन करके समझाऊंगा ना। ये पूरा समझ गए कि नहीं तुम लोग, पहले पूरा डिस्कशन? हाँ सर। ठीक है, ये पूरा डिस्कशन हो गया, फिर हम क्वेश्चन करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये किस तरह से है, कॉन्सेप्ट किस तरह से है। बट एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, उसको भी मैं बता दूं, और फिर एक क्वेश्चन बताता हूँ, तो और पूरा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, अब पेज नंबर 3 है ना हमारा ये। डन सर, हाँ 3 है। ना पेज नंबर 4 पे आते हैं अपन।
सर स्क्रीनशॉट नहीं लिया, रुक जाओ थोड़ा। हाँ लो 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 स्क्रीनशॉट लो। डन सर। डन ओके। अच्छा अगर यही वाली फ्लैट रोड होती है, मतलब नॉर्मल सिटी वाली, ये फ्लैट रोड अगर रहती है तो ये इंक्लिनेशन नहीं रहेगा। फ्लैट रोड में थीटा की वैल्यू 0, तो टेन थीटा की वैल्यू 0, तो कितना बचेगा? सिर्फ म्यू एस इंटू आर जी बचेगा। न्यू एस इंटू आर। हाँ, तो जो फ्लैट रोड के लिए अपन ने शायद कल या परसों की क्लास में जो किए थे वो वाला पोर्शन ये है ना। फ्लैट रोड, अगर ये वाली फ्लैट रोड है आपकी, बैंक नहीं है, तो भी फार्मूला यहाँ पे बन गया। और बैंक रोड है, आप फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करोगे तो म्यू एस की वैल्यू 0 कर दो तो भी ये निकल के आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इस फार्मूले से आप सारे केसेस बना पा रहे हैं, यहाँ पे सभी केसेस दिख रहे हैं यहाँ पे इस फार्मूले से, ठीक है। अरे भाई समझ गए या नहीं? हाँ सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। मैं क्वेश्चन से भी बताऊंगा, बस एक चीज और हम डिस्कस कर लें यहाँ पर कि मिनिमम स्पीड कितनी रख सकते हैं। ये तो ठीक है भाई, आपने मैक्सिमम स्पीड रख लिया, तो टर्निंग पे मिनिमम स्पीड कितनी रख सकते हो? जैसे ये टर्निंग है, यहाँ पे मिनिमम स्पीड भी होगी ना, ये तो मैक्सिमम स्पीड होगी। मैक्सिमम स्पीड आप इस फार्मूले से निकाल रहे हो कि आप यहाँ पे अपनी गाड़ी को इतनी स्पीड तक ले जा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। कम रखोगे चलेगा, लेकिन कम कितनी रखो? क्या गाड़ी को यहाँ पे बंद कर सकते हो? अगर बंद किए तो ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी फिसल कर नीचे आने लगी, है ना। गाड़ी को मान लो आपने यहाँ पे हाईवे पे बैंक रोड पे रोक दिया, तो ठीक है, अगर आपने बंद कर दिया गाड़ी, इट्स ओके, खड़ी है यहाँ पे, स्पीड इज 0। क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ये नीचे फिसल के आने लगी? और अगर ऐसी कंडीशन है कि भाई गाड़ी आपकी नीचे फिसल कर आने लगी है, तो फिर आप यहाँ पे गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते, आप गाड़ी को रोक नहीं सकते। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? अरे तो फिर मिनिमम तो 0 हो जाएगा। नहीं, मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम तो आपने इस फार्मूले से निकाल लिया। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर आप हाईवे पे हो और बैंक रोड पे हो, और अगर आपने गाड़ी रोका तो मिनिमम स्पीड इज 0, लेकिन अगर ये जो एंगल है ये ज्यादा है, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी आपने बंद किया तो गाड़ी नीचे फिसल के आने लगी रोड पे, ऐसा। समझ गए? यस सर। है ना, ये भी तो हो सकता है ना। अगर ये नीचे फिसल के आ रही है तो फिर आप गाड़ी को बैंक रोड पे, हाईवे पे नहीं रोक सकते, फिर आपको गाड़ी को चलाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ मिनिमम स्पीड रखनी पड़ेगी गाड़ी की। समझ गए? हेलो, अरे सर समझ फिर वो गए? कंडीशन में थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी। हाँ, टेन थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन अगर मान लो आप मिनिमम स्पीड फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप गाड़ी को रोकोगे। अब गाड़ी की टेंडेंसी नीचे आने की है, फिसल कर नीचे आने की है ना। तो इसमें अब फ्रिक्शन किधर लगाना पड़ेगा तुमको? बाहर की तरफ लगाना पड़ेगा, मिनिमम स्पीड के कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं अगला केस। इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया था ना आपका? नाउ दिस इज थर्ड केस। इफ फ्रिक्शन इज कंसीडर्ड, देन मिनिमम सेफ स्पीड फॉर टर्निंग। लेकिन यहाँ पर आपको एक कंडीशन एडिशनल लेना पड़ेगा। क्या कंडीशन एडिशनल लेना है आपको? इफ tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एस, तभी मिनिमम स्पीड आएगी। और अगर मान लो tan थीटा की वैल्यू लेस देन म्यू एस है, तो मिनिमम स्पीड कितनी रख सकते हो आप? 0 रख सकते हो, गाड़ी को पार्क कर सकते हो। समझ गए ना? तो अगर ये tan थीटा की वैल्यू, यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये वाला, ये जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसके कंपैरिजन में ये एंगल, बैंकिंग एंगल ज्यादा है, तो आप गाड़ी को यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते, आप गाड़ी को यहाँ पर रोक नहीं सकते। आपको गाड़ी को कुछ ना कुछ मिनिमम स्पीड से चलाना पड़ेगा। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? सर रिपीट कर दो, रिपीट करो। क्या? रिपीट कर दो, नहीं समझा। यस सर, रिपीट कर ठीक है, मैं दीजिए। रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक बॉक्स पे नोट डाल दे रहा हूँ,
नोट यहाँ पे if tan theta is less than mu s, then car can be parked, then car can be parked in a banked road and minimum speed will be 0. लेकिन अगर tan थीटा की वैल्यू म्यू एस से ज्यादा है तो आप गाड़ी को बैंक रोड में पार्क नहीं कर सकते, समझ गए? अगर tan थीटा की वैल्यू ज्यादा है तो आप गाड़ी को यहाँ पे बैंक रोड में पार्क नहीं कर सकते, आपको अपनी गाड़ी की कुछ ना कुछ मिनिमम स्पीड रखनी पड़ेगी। समझ गए अभी? हेलो, अरे भाई समझ गए या नहीं? समझ गए? देख, tan थीटा की वैल्यू लेस देन म्यू एस है, लेस देन म्यू एस है तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, ये ऐसी। आप गाड़ी को पार्क कर दो, ये ऐसी, गाड़ी नीचे फिसल कर नहीं आएगी, मिनिमम स्पीड इज 0, धक्का देके गाड़ी को मोड़ दो। लेकिन अगर एंगल ज्यादा है तो ये हो सकता है कि गाड़ी नीचे फिसल के आने लगे, तो आपको गाड़ी को नीचे फिसलने से रोकना है तो आपको गाड़ी को कुछ ना कुछ स्पीड से चलाना ही पड़ेगा, तो फिर मिनिमम स्पीड का रिक्वायरमेंट आएगा। समझ गए आप? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? सर बट तो गाड़ी पार्क है। क्या क्या? हेलो, बोलना। सर गाड़ी पार्क है तो स्पीड कैसे रहेंगी उसकी? अरे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पूरा तो सुन। मेरा ये बोलना है कि आप हाईवे पे जा रहे हो, बैंक रोड है आपकी, और आपकी गाड़ी बंद पड़ गई है ना, आपकी गाड़ी बंद पड़ गई, यहाँ पे रुक गई, ठीक है? अगर ये रुक गई और ये वाली कंडीशन है तो ये ऐसा भी हो सकता है ना, गाड़ी फिसल के नीचे आने लगेगी। हाँ। लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है और आपकी गाड़ी बंद भी पड़ गई तो आपका जो गाड़ी है बंद भी रहेगी, तो लेकिन ये नीचे फिसल कर नहीं आएगी। लेकिन अगर ये वाला केस आपने बना दिया हाईवे पे, तो किसी कारण से अगर आपकी गाड़ी यहाँ पे खराब हो गई, बंद पड़ गई, तो फिर बेटा ये नीचे फिसल कर आने लगेगी, ठीक है? तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अब अगर ऐसी कंडीशन होती है तो फिर गाड़ी की मिनिमम स्पीड कितनी रखनी चाहिए जिससे ये इसको पार कर ले? अभी समझ गए कि नहीं कॉन्सेप्ट? यस सर। सो यहाँ पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन आपको चेंज करना पड़ेगा। अभी फ्रिक्शन किधर लग रहा था? अभी फ्रिक्शन किधर लग रहा था? नीचे की तरफ। तो अब इस फ्रिक्शन को किधर लगाना पड़ेगा? क्योंकि इसकी टेंडेंसी नीचे फिसल कर आने की है, तो अब यहाँ पे आपको फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है इसको अपोजिट करना पड़ेगा, आउटर एज की तरफ फ्रिक्शन को ले जाना पड़ेगा, ठीक है? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और फिर अब आप क्या कर लो, यहाँ पर इसको रिजॉल्व कर दो फ्रिक्शन को। तो फ्रिक्शन को अगर आप रिजॉल्व करते हो कंपोनेंट में, तो ये एंगल भी थीटा डिग्री का आएगा, तो ये कंपोनेंट नहीं आएगा फ्रिक्शन का इधर पे एफ एस साइन थीटा, ठीक है? और ये जो एफ एस कॉस थीटा था, ये कंपोनेंट आपका किस साइड पे आ जाएगा? अब ये वाले साइड पे आ जाएगा। सो दिस इज एफ एस कॉस थीटा। तो जो आपने यहाँ पे आया था कंपोनेंट, अब ये बाहर की तरफ चला गया, ठीक है? और जो नीचे की तरफ आया था कंपोनेंट, ये और अब आपका ऊपर की तरफ चला गया, यहाँ पे दिस इज एफ एस साइन थीटा। अभी समझ गए या नहीं? समझ गए? अरे समझ गए? सर रिपीट करो ना सर। हाँ रिपीट कर रहा हूं मैं। ये म्यू एस है। देख अभी फ्रिक्शन लगने लगा ऊपर, तो ये कंपोनेंट हो गया एफ एस कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट कौन सा बन गया आपका? एफ एस साइन थीटा। समझ गया? अरे समझ गया नहीं? हाँ सर समझ। तो बाकी फार्मूले सब कुछ वैसे ही आएंगे तुम्हारे। यहाँ पे इक्वेशन बनेगी n sin थीटा माइनस एफ एस cos थीटा इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r, एंड दूसरी जो इक्वेशन बन जाएगी n cos थीटा प्लस
fs sin theta is equals to mg. इट इज इक्वेशन नंबर 2। और फिर आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो तो सब कुछ इसी तरह से मिलेगा फार्मूला आपका, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं n sin थीटा माइनस fs cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा प्लस fs sin थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन rg। एंड इफ v को आप v मिनिमम कर लो, कम भी करते जाओ कम भी करते जाओ, आप रोक नहीं रहे हो, ठीक है, तो भी फ्रिक्शन यहाँ पे ऊपर के डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, और ऊपर के डायरेक्शन में अगर बढ़ेगा तो ये म्यू एस इंटू नॉर्मल बनेगा, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे वैल्यू पुट करके, तो मैं पूरा सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, बस यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में आपका माइनस का साइन आएगा और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, प्लस। एंड दिस इज द मिनिमम सेफ स्पीड ऑफ अ व्हीकल इन अ बैंक रोड इफ tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एस। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? समझ गए? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। डन। यस सर। फार्मूले में सिर्फ कहां पे चेंज आया, न्यूमरेटर में जो प्लस का साइन Sign वो माइनस का हो गया, साइन बस बदला, बाकी कुछ नहीं बदला फार्मूले में, सब कुछ वही है। अब मैं एक न्यूमेरिकल बताता हूँ, ये पेज नंबर 3 है कि 4 है? ये 4 है ये। हाँ, 1 मिनट, तो दिस इज पेज नंबर 4। दोबारा स्क्रीनशॉट लेना है। सर टाइम हो गया था। हाँ, बस 2 मिनट का ये एक एग्जांपल, ज्यादा देर का नहीं है, फटाफट हो जाएगा। 2 मिनट का एग्जांपल, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया सर। हो गया। चलो अभी हम एक क्वेश्चन मैंने ये बना दिया कि हाईवे पे एक कार जा रही है और जो ड्राइवर है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार को टर्निंग पे लेके जा रहा है। उसने अपनी स्पीड को कुछ नहीं किया, लेकिन जो डेटा दिया है उससे आपको ये बताना है कि वो कार को मोड़ पाएगा या नहीं मोड़ पाएगा, ठीक है, अपनी कार को ये मोड़ पाएगा या नहीं मोड़ पाएगा, बस ये आपको बताना है। सर मिनिमम के फॉर्मूले में सिर्फ साइन का चेंज है ना? हाँ, मिनिमम के फार्मूले में सिर्फ साइन का चेंज है और कोई चेंज नहीं। तो एक क्वेश्चन ये है, अ कार इज मूविंग इन अ बैंक्ड रोड with speed 70 to 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। बैंक रोड में एक कार 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ठीक है। कैन द ड्राइवर टर्न हिज कार with this speed, हाँ, इस स्पीड से कार को मोड़ पाएगा या नहीं, ये आपको बताना है। एंड अब गिवन क्या क्या दिया वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। गिवन रेडियस ऑफ रोड इज 200 मीटर, जी की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4 एंड इतने डेटा चाहिए यहाँ पे। एंड width of road is 20 meter and height will be given by कुछ ले लें अपन यहाँ पे। height is suppose 1 मीटर, आउटर एज की हाइट 1 मीटर दी है। तो इस डेटा से आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि जो ड्राइवर है वो अपनी कार को मोड़ पाएगा या नहीं मोड़ पाएगा, क्या एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस डेटा से बिल बोर्ड बनाना है अल्टीमेटली। तो आप ये डेटा ले लो यहाँ पे। नाउ द डेटा इज लाइक दैट, ए बी इज द विड्थ ऑफ रोड, ये हाइट कितनी दी है यहाँ पे 20 मीटर, सॉरी 1 मीटर है ना, और जो ए बी है विड्थ ऑफ रोड कितनी दी हुई है, ये हो गया सेंटर यहाँ पे। एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज कितना है 200 मीटर एंड दिस इज द एंगल थीटा। तो सबसे पहले आप फार्मूले में मैक्सिमम सेफ स्पीड निकाल लो, ठीक है। फार्मूले में मैक्सिमम सेफ स्पीड
सो मैक्सिमम सेफ स्पीड विल बी गिवन बाय अंडर रूट, क्या है फार्मूला, tan थीटा एंड प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस इंटू tan थीटा इंटू RG, यही है ना? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। तो अच्छा ये बताओ, इसमें मास का कोई रोल आया है क्या? मास का कोई रोल है क्या? नहीं है ना? नो। आपका रोल नहीं है, मतलब कार ट्रक बस सबके लिए एक जैसे ही मैक्सिमम सेफ स्पीड हो सकती है, है ना? इनका कोई रोल नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टार्टिंग फ्रिक्शन, रेडियस एंड इंक्लिनेशन इन्हीं का रोल है। तो सबसे पहले tan थीटा निकाल लो आप। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो यहाँ पर sin थीटा इज नियरली इक्वल्स टू tan थीटा, और दिस इज h अपॉन AB, ये आपने 1 मीटर लिया और यहाँ पे 20 मीटर है, तो ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे डिवाइड करोगे 0.05 आएगी, समझ गए ना? 1 डिवाइडेड बाय 20 0.05। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, tan थीटा की वैल्यू 0.05 प्लस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.4 इंटू 0.05 इंटू 200 इंटू 10, और इसको सॉल्व करो आप, तो इससे मैक्सिमम सेफ स्पीड निकल के आएगी अंडर रूट। ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूं यहाँ पे पूरा, एंड नाउ आई एम यूजिंग द साइंटिफिक कैलकुलेटर। आप लोग भी निकाल लो आंसर, कितना आ रहा है चेक कर लो, बस 2 मिनट की काम है हमारे लिए ये। So now root लगभग आ रहा 70 मीटर पर सेकेंड ये, एंड द आंसर इज नियरली 70 मीटर पर सेकेंड। अब ये देखो, ये जो 90 किलोमीटर पर आवर, कार की एक्चुअल स्पीड कितनी है? दिस इज 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब 90 इंटू 5 अपॉन 18, तो दिस इज 25 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? तो कार टर्न हो जाएगी कि नहीं होगी? कार टर्न हो जाएगी या नहीं? हो जाएगी, हो जाएगी ना, क्योंकि मैक्सिमम सेफ स्पीड ज्यादा है ना? मैक्सिमम सेफ स्पीड ज्यादा, 70 मीटर पर सेकंड तक वो कार को की स्पीड बढ़ा सकता है, तब भी सेफली टर्न हो जाएगा। ठीक है, तो कार की स्पीड इज क्वाइट स्मॉल। ठीक है, तो आसानी से सेफली क्या होगा, वो अपनी कार को क्या कर पाएगा, यहाँ पे मोड़ पाएगा या टर्न कर पाएगा। समझ गए अभी? हेलो, अरे समझ गए? समझ गए कि नहीं? अच्छा ये बताओ, कार को पार्क कर पाएगा कि नहीं? कार को पार्क कर पाएगा कि नहीं? मिनिमम स्पीड कर लेगा सर। कर लेगा, क्योंकि म्यू एस ज्यादा है। tan थीटा की वैल्यू 0.05 है और म्यू एस ज्यादा है, तो कार को पार्क कर लेगा, मतलब अपनी मिनिमम स्पीड 0 रख सकता है यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही।